कैसे ब्रेबर्ट का डेथ हुआ था, इसे लेकर अभी रियली रीजन आ चुकी है सामने। तो भाई हम सभी को पता है कि अगस्त 24 तारीख को ट्रिपल एच का एक ट्विटर पर ट्वीट देखने के लिए मिली हमको, जिसमें ये लिखा गया था कि मेरे को उधम रोटंडा यानी कि ब्रेबर्ट के पापा की तरफ से एक कॉल आया था, जहाँ पर उन्होंने बताया अनएक्सपेक्टेडली ब्रेबर्ट का डेथ हो चुकी है। ट्रिपल एच का यही एक ट्वीट रेसलिंग इंडस्ट्री में पूरा तेल का मचा दिया था। मतलब इतनी कम उम्र में ब्रेबर्ट का डेथ होना ये किसी को हजम नहीं हो रही थी, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं चाह रहा था। मतलब इस ट्रू को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं था। ऐसा इवेंट, ऐसा घटना, ऐसा परिस्थिति हो गया था उस समय, जिससे कोई भी अपनाना नहीं चाह रहा था इस इवेंट को, इस घटना को। यानी कि 36 उम्र में ब्रेबर्ट का देहांत होना ये किसी को हजम नहीं हो रहा था उस वक्त, उस समय। सब लोग क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सब सोच रहे थे। फिर कुछ देर के बाद पता चलता है कि ब्रेबर्ट का हार्ट अटैक से देहांत हुआ है। तो भाई अभी किस तरीके से ब्रेबर्ट का देहांत हो चुका है, इसका अभी रियल रीजन सामने आ चुकी है। तो भाई हुआ कुछ ऐसा है कि ब्रेबर्ट को ये हार्ट अटैक ऐसे ही नहीं आया है भाई, पिछले कुछ साल से ही ब्रेबर्ट इस हार्ट अटैक से सफर कर रहे थे। फरवरी में पता चला कि ब्रेबर्ट कुछ अनडिस्क्लोज्ड इलनेस से सफर कर रहे हैं, ये बात फरवरी में पता चली। इस वजह से ब्रेबर्ट वर्सेस बॉबी लैशली का मैच रेसलमेनिया में हमको कैंसिल देखने के लिए मिले। तभी तो रीजन किसी को भी नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रेबर्ट कई सारे अनडिस्क्लोज्ड इलनेस से सफर कर रहे थे। बाद में पता चला कि ब्रेबर्ट को कोविड-19 पॉजिटिव भी हुआ है। यही कोविड-19 एक रीजन है जो कि हार्ट अटैक को और बहुत ही ज्यादा बढ़ाना, और ही ज्यादा हार्ट अटैक को और ही ज्यादा प्रेशर करने के लिए यही एक रीजन बनी थी कोविड-19, जिस वजह से ब्रेबर्ट को मौत की मुंह में जाना पड़ा था इस कोविड-19 की वजह से। इस कोविड-19 ही हार्ट अटैक को और ही ज्यादा प्रेशर दे रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि ब्रेबर्ट बहुत ही सारा प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा इलनेस से सफर कर रहे थे। तो हार्ट प्रॉब्लम, उसके बाद कोविड-19 भी। ब्रेबर्ट की डेथ होने की एक हफ्ते पहले से ही ब्रेबर्ट हॉस्पिटलाइज हुए थे, जहाँ पर डॉक्टर ने ब्रेबर्ट को रिकमेंड किए थे कि डेफिब्रिलेटर यूज करने के लिए व पहनने के लिए। अगर आपको नहीं पता है कि डेफिब्रिलेटर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक पेशेंट को स्पेशली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इसलिए ताकि हार्ट अटैक की पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन सही रहे और हार्ट की रिदम भी सही रहे। इसलिए डॉक्टर हार्ट अटैक की पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं ताकि हार्ट अटैक से बच जाए, यानी कि हार्ट अटैक की इलनेस को ये मेंटेनेंस करते हैं यही डेफिब्रिलेटर। इसलिए डॉक्टर हार्ट अटैक की पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं। सो यही डेफिब्रिलेटर डॉक्टर ने ब्रेबर्ट को रिकमेंड किया था हार्ट अटैक की वजह से। 24 अगस्त सुबह मॉर्निंग को जब ब्रेबर्ट सोने के लिए जाते हैं, उसी वक्त ब्रेबर्ट अलार्म सेट करके सोते हैं। जब ब्रेबर्ट सोते हैं तो भाई सोते सोते ही ब्रेबर्ट का डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। ब्रेबर्ट की फैंसी नोटिस करते है कि 1 घंटा से अलार्म बज रही है, लेकिन ब्रेबर्ट उठ नहीं रहे हैं। ब्रेबर्ट को देखने के लिए उनके बीवी आती है, जहाँ पर ब्रेबर्ट कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं था और ब्रेबर्ट का बॉडी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गई थी। उसके बाद बहुत ही ज्यादा घर में शोर मच गए, जिस वजह से यहाँ पर 911 पर कॉल करना पड़ गई थी ब्रेबर्ट की फैंसी को। और ब्रेबर्ट की माँ यहाँ पर सीपीआर दिया था ब्रेबर्ट को, यानी कि मुंह में सांस भरना और चेस्ट पर प्रेशर देना, ये सब किया था ब्रेबर्ट की माँ ने। उसके कुछ समय के बाद पता चलता है कि ब्रेबर्ट इस दुनिया में और नहीं रहे हमारे बीच। ब्रेबर्ट इज नो मोर, यानी कि ब्रेबर्ट इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कर चुके हैं ब्रेबर्ट। तो डॉक्टर ने कॉन्फर्म किया कि जब ब्रेबर्ट का देहांत हुई थी, यानी कि 24 अगस्त सुबह में जब ब्रेबर्ट के देहांत हुआ था, उस वक्त ब्रेबर्ट ने डेफिब्रिलेटर यूज नहीं किया था। तो भाई जब ब्रेबर्ट की डेथ हुई थी तो ब्रेबर्ट ने इस डेफिब्रिलेटर को यूज नहीं किया था। यही भी एक रीजन है जिस वजह से ब्रेबर्ट का हार्ट अटैक से देहांत हुआ था। ब्रेबर्ट की डेथ होने के बाद पुलिस ने इस बात को कन्फर्म किया था कि यही डेफिब्रिलेटर रोतंडा की कार में मिली थी पुलिस को। कुछ इस तरीके से ब्रेबर्ट यानी कि उधम रोतंडा का डेथ हुआ था। देखो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि भाई कुछ भी हो सकती है लाइफ में, मतलब कुछ भी, कभी भी कुछ भी हो सकती है भाई। तो इतने पल भी आप जीते हो तो भाई हंस के जीना चाहिए। अगर अब मैं ब्रेबर्ट की बात करूँ तो भाई भले ही हमको वो छोड़ के गए, लेकिन इतना बेस्ट मेमोरी दिए हमको हमारी बचपन। मतलब अंडरटेकर तो हमारे जमाने में नहीं थे, लेकिन वाइट एक ऐसा बंदा है जो की अंडरटेकर का भाई हमको दिए थे इस जनरेशन में। सो मैं इतना ही बोलूंगा भाई, लेजेंड कभी भी नहीं मरते हैं, वो हमारे बीच में अमर होकर रह जाते हैं। तो थैंक यू ब्रेबर्ट, थैंक यू वेरी मच।